आखिरकार आलिया के सामने सारी की सारी तबरेज़ की असलियत खुलकर आ जाती है और आलिया जाती है और जाकर अपने वालिद को और तबरेज़ की माँ को ये सब कुछ बता देती है। अब तबरेज़ की माँ तबरेज़ को मजबूर करने की कोशिश करती है कि आपकी शादी आलिया के साथ होगी और किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा नहीं होना चाहिए। आलिया की शादी पे क्या तमाशा खड़ा हो सकता है, क्या तबरेज़ आलिया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। साहब से शहराम बेचारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से महनूर के दिल में जगह बनाई जा सके और महनूर को ऐसा मेरे साथ मोहब्बत हो जाए, लेकिन जितना भी ये ट्राई करता है तो महनूर और भी ज़्यादा शहराम से दूर होती जा रही है। जब ऐशा की हालत ख़राब होती है तो शहराम उस वक्त मौजूद हो और ऐशा को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। तो थोड़ी देर के बाद जब महनूर को पता चलता है तो महनूर भी आती है और आकर जिस वक्त शहराम को देखती है तो आग बगोला हो जाती है और शहराम को मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि शहराम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं आपसे जितना दूर होने की कोशिश करती हूँ तुम और भी ज़्यादा मेरे करीब होते हो, मुझे आपकी किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। जिस वक्त शहराम के सामने ये बातें करती है ना तो शहराम को अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है। अब देखेंगे तकलीफ़ होनी चाहिए, एक बंदा आपके साथ इतना मुखलिस है, आपके साथ हर लिहाज से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो थोड़ा सा अकेले में बैठकर आपको सोचना चाहिए कि भाई मैं इस इंसान के बारे में गलत सोच रही हूँ, अगर ये मुझसे दूर होता है मेरी कोई भी परवाह नहीं करेगा। अगर मनूर इस मौजू पे थोड़ा सा अकेले में बैठकर सोचती है तो फिर किसी किस्म का इस मसले का हल निकल सकता है। और शहराम को मनूर ये बातें कहती है, शहराम आगे से जवाब देते और कहते हैं कि अगर आपको मेरे वजूद से इतनी ज़्यादा नफरत है जो आप मुझे नहीं देख सकती तो ठीक है, आज के बाद मैं अपने आप के साथ अहद करता हूँ कि आपके सामने मैं कभी भी नहीं आऊँगा। ये इमोशनल होकर शहराम बातें करता है। जिस वक्त शहराम की आंखों में आंसू आते हैं, जैसे इसकी चेहरे की सिचुएशन चेंज होती है तो मनूर का भी वहाँ पर दिल पिघलना शुरू हो जाता है और शहराम को कहती है कि ठीक है, आप अगर आना चाहते हो तो आ जाए, मुझे किसी किस्म का मसला नहीं है, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी की आप थोड़ी सी टेंशन लें। मेरे साथ आपको किसी ने देख लिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, या मेरा जो होने वाला मंगेतर है ये मेरे ऊपर किसी किस्म के मसले खड़े कर सकता है। अब मनूर किसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेगी शहराम को कि ताकि शहराम मज़ीद मेरे साथ नफरत ना करे, लेकिन शहराम अपने आप को चेंज करे, इतना ऐसे दूर चला जाए, बाद में जाकर अगर इसे एहसास हो या इसे एहसास दिलाए फिर जाकर मनूर के दिल में जगह बन सकती है। ऐसे जितनी भी ये कोशिश करती है मनूर इससे दूर होने के लिए, शहराम इससे और भी करीब आ जाता है तो मनूर इससे पसंद होती जा रही है। ये जिस वक्त पता चलता है कि भाई तबरेज़ ने तो शादी कर ली है गुलज़ेब के साथ, वो आती है अपने वालिद के साथ आकर बात करती है और उसके बाद तबरेज़ की माँ के साथ बात करती है और कहती है कि भाई आप लोगों को मैं बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। आगे से आलिया का वालिद पूछता है कि भाई कौन सी खुशखबरी, तो फ़ौरन आलिया बताती है अपने वालिद को और तबरेज़ की माँ को कि भाई तबरेज़ ने शादी कर ली है। तो जिस वक्त ये बातें सुनता है आलिया का वालिद तो पूछने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई किसके साथ शादी कर ली है, तो आलिया आगे से बता सकती है कि भाई इसने गुलज़ेब के साथ शादी कर ली है। तो तबरेज़ की माँ को बड़ा गुस्सा आता है। अब आलिया इनको इस वजह से बताना चाहती है क्योंकि अब तबरेज़ की माँ और आलिया के वालिद के बीच में एक डिस्कस चल रही है कि भाई हमने इनकी जो शादी है ये जल्दी से करवानी है ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं और इन दोनों के बीच में जो दूरियां चल रही हैं ये ख़त्म हो जाए। और आलिया को जब पता चलता है तो आलिया आकर इनको सब कुछ बता देती है। अब तबरेज़ की माँ तबरेज़ को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। वहाँ पर आलिया का वालिद भी मौजूद होता है। तबरेज़ की माँ कहती है कि जिस वक्त ये लड़की हमारे घर के अंदर आई थी तो इसने जो है वो आकर रवैया जो दिखाया था, मुझे ऐसा लगा कि हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये डर की वजह से भाग जाएगी, ये हमेशा के लिए दोबारा इस घर के अंदर नहीं आएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारे घर के अंदर ही चोर मौजूद है। अब हो सकता है कि किशोर बेगम जिस हिसाब से बातें कर रही है तो उसे इस बारे में पहले पता ना हो कि भाई तबरेज़ ने खुद मजबूर किया है गुलज़ेब को शादी करने पे, इसी वजह से वो कह रही होती है तबरेज़ को। लेकिन आगे से तबरेज़ अपनी माँ को कहेगा कि भाई खुलकर बात करो, तो माँ कहती कि भाई तुमने शादी क्यों की है गुलज़ेब के साथ, मुझे बताओ तो सही। तो तबरेज़ कह सकता है कि भाई मुझे ये पसंद है। तो किशोर बेगम इससे मजबूर करती है कि ठीक है जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन आलिया की शादी पे किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आलिया के वालिद मौजूद होता है और वो भी तबरेज़ को कहते हैं कि क्या तुमने वाकई उस लड़की के साथ शादी कर ली है। अब तबरेज़ छुपा नहीं सकता क्योंकि बात इतनी बड़ी फैल चुकी है तो कैसे इस बात को जो वो छुपा सकते हैं, तो इसी वजह से मजबूर होकर बता देगा कि हाँ भी मैंने शादी कर ली। अब इसी जगह पर
पर तमाशा खड़ा हो सकता है, क्योंकि आलिया को जिस वक्त पता चला है तो आलिया इनकार कर देगी और कहेगी अपने वालिद को कि भाई चाहे जो कुछ भी हो से मैं ये शादी नहीं कर सकती। और वालिद मजबूर करने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना तो हो चुका है, लेकिन अब आपको हर सूरत में शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद हम देखेंगे कि हमने गुलसेब के साथ क्या करना है। तबरेज़ तो नाराज होकर अपना बिस्तर बोरी पैक करता है और गुलसेब के घर में पहुंच जाता है। जिस वक्त गुलसेब उसे देखती है तो तबरेज़ के साथ बातें करना शुरू कर देती है। हो सकता है कि तबरेज़ उसे बता दे कि भाई मेरी माँ को पता लग चुका है, इसी वजह से उसने ऐसा की बातें की हैं। इससे पहले गुलसेब के साथ किशोर बेगम ने बदतमीजी की हो, तो इसी वजह से गुलसेब तबरेज़ को सब कुछ कहती है कि भाई तुम्हारी माँ जैसा मेरे बारे में सोच रही है, जो उसके दिमाग के अंदर जो बातें चल रही हैं मैं ऐसा कभी भी मैंने नहीं सोचा था। और वो ये कह रही है, जो उसके दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि मैं अपने हस्बैंड को मारना चाहती हूँ। अब किशोर बेगम का बात करने का जो मकसद लग रहा है ना, वो इस वजह से लग रहा है कि भाई गुलसेब ने शादी इसी वजह से की है कि तबरेज़ की डेथ हो जाए, इससे तबरेज़ को मैं मार दूँ और उसके बाद इस पूरे बिजनेस के ऊपर से, इस पूरी जायदाद के ऊपर मैं कब्जा कर दूँ। क्योंकि जैसे तबरेज़ की माँ की सोच है, इसने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा किया तो लाजमी तौर पर इसके दिमाग के अंदर भी ऐसी बातें आएंगी जिसकी वजह से वो ऐसी उगलना शुरू कर देती है। अब गुलसेब कह सकती है तबरेज़ को कि भाई अगर आपकी माँ को किसी किस्म का कोई मसला है तो आप उससे इजाज़त लें, आप आलिया के साथ शादी करना चाहते हैं तो करें, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। बेचारी गुलसेब तो मासूम है और उसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा ना तो इसे मजबूर हो सकती है और कह सकती है तबरेज़ को कि भाई आप अगर मुझे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। मानूर जो है वो अपनी क्लास के अंदर बच्चों के अंदर एक ड्राइंग का होता है कि छोटे बच्चों को एक टारगेट दिया जाता है कि भाई जो लड़का या जो बच्चा अच्छी ड्राइंग बनाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। अब उसके पास, मानूर के पास इतने एक्सपेंसेस नहीं हो सकते इनाम के, तो जो शहराम होता है इसकी ये डिमांड पूरी कर देता है, अच्छे अच्छे गिफ्ट ला कर दे देता है। तो इस मामले पे थोड़ी सी मानूर खुश होती है और इसके दिल में शहराम के लिए जगह बनना शुरू हो जाती है। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि शहराम अपने आप को थोड़ा सा पीछे करे ताकि मानूर को एहसास हो सके और दोबारा इस किस्म की हरकतें जो है वो आगे से ना करे। मानूर अगर दूर होता है ना तो मानूर किसी किस्म की भी कोई भी काम नहीं कर सकती शहराम के बगैर, और शहराम जितना इसके करीब होता है, हर डिमांड इसकी पूरी करता है, तो मानूर को इस चीज़ का एहसास नहीं होता। अब देखना चाहिए कि आलिया की शादी के ऊपर क्या तमाशा खड़ा हो सकता है, क्योंकि किशोर बेगम तबरेज़ को मजबूर करने की कोशिश कर रही है, बार बार इसे कह रही है कि भाई आपने हर सूरत में शादी करनी। अब देखते हैं कि तबरेज़ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है या नहीं। अगर आलिया शादी करने के लिए तैयार होती है तो उसके बाद इनका टारगेट क्या होने वाला है, ये कैसे जो वो गुलसेब को भड़काने की कोशिश करेंगे या कैसे तबरेज़ और गुलसेब को दूर कर पाए। आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो आलिया और तबरेज़ की शादी हो सकती है, आलिया की शादी के ऊपर आलिया क्या तमाशा खड़ा करने वाली है। अगर गुलसेब को इस बार में पता चलता है कि भाई मेरी जो शादी है ये मेरे हस्बैंड की शादी है, आलिया के साथ हो रही है, तो क्या गुलसेब तबरेज़ को इजाज़त दे देगी? इजाज़त के बगैर क्या होने वाला है ये सब आपने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दे। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।